प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए योना की पुस्तक से योना की कहानी के कुछ गहरे भेदों का वर्णन लेकर आई हूँ, जो आपको योना की पुस्तक में ही विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब परमेश्वर ने योना से निनिवे जाने के विषय में बात की। योना परमेश्वर का एक नबी था। वह परमेश्वर की वाणी को सुनकर लोगों को सिखाया करता था। तब परमेश्वर ने योना को निनिवे जाकर मन फिराव का प्रचार करने को कहा। निनिवे एक ऐसा नगर था जो कि उस समय इज़राइल का सबसे बड़ा शत्रु था। मेरे प्रियो, यहाँ हम भली प्रकार परमेश्वर की दया व करुणा को देख सकते हैं, जो कि परमेश्वर की अपनी निज प्रजा इज़राइल के शत्रुओं के लिए भी दिखती है कि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है कि कोई भी नाश ना हो, फिर चाहे वह शत्रु जाति ही क्यों ना हो। तब परमेश्वर की निनिवे जाने की आज्ञा को सुनकर योना निनिवे न जाकर तर्शीश को भाग जाने के लिए एक जहाज में चढ़ गया और वहां जहाज का भाड़ा भी योना ने दिया। यहाँ हम योना की एक आज्ञा उल्लंघन को देखते हैं और आगे हम उसके परिणाम को भी देखेंगे। तब आगे हम देखते हैं कि जब जहाज समुद्र के बीच में पहुंचा, तब यहोवा ने एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी। तब जो और यात्री थे जहाज में, वे सब भी डर गए और डर के कारण अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे। परंतु हम देखते हैं वहां कि ऐसी प्रचंड समुद्र की आंधी में भी योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो रहा था। तब जहाज का माझी उसके निकट आकर कहने लगा कि तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या कर रहा है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमें नाश होने से बचा ले। तब फिर जहाज के सभी यात्रियों ने कहा कि आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। यहाँ आप देख सकते हैं भाइयों बहनों कि हमारा परमेश्वर सच्चा न्यायी है। जिसने गुनाह किया केवल उसी का नाम निकला, चाहे फिर वह परमेश्वर की निज संतान का ही नाम क्यों ना हो। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वरन सच्चा न्याय करता है। तब जब चिट्ठी योना के नाम पर निकली, तब सबने योना से पूछा कि हमें बता कि तूने ऐसा क्या किया है जिस कारण यह विपत्ति हम सब पर भी पड़ी। तब योना ने कहा कि मैं एक इब्री पुरुष हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर जिसने जल स्थल दोनों बनाए हैं, उसी का भय मानता हूँ। तब वे सब लोग बहुत डर गए और उससे पूछने लगे कि तू ही बता कि हम क्या करें कि ये आंधी शांत हो जाए। हालेलुया। यहाँ थोड़ा ध्यान दे भाइयों बहनों कि योना ने यहाँ एक अच्छी बात भी की कि उसने अपने परमेश्वर का सच्चा सुसमाचार उन लोगों को सुना दिया, छुपाया नहीं। कई बार हम विपत्तियों में डर कर अपने परमेश्वर का नाम ही नहीं लेते, छुपा लेते हैं, जबकि यह एक गलत विचारधारा है। हमें हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में अपने परमेश्वर का नाम सबके सामने स्वीकार करना चाहिए, तभी वह भी हमें स्वर्ग में स्वीकार करेगा। तो योना ने परमेश्वर को वहां स्वीकार कर सबके बीच में बताया और यह सत्य जानकर लोगों ने भी फिर उसी से आंधी को शांत करने का मार्ग भी पूछा। मेरे प्रियो, जब हम सच्चे परमेश्वर को स्वीकार कर उसका सच्चा सुसमाचार बताते हैं, तो फिर स्वयं लोग बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी हमारे ही पास आते हैं समाधान के लिए। फिर चाहे वह किसी की भी उपासना क्यों ना करते हो, परंतु जीवित व सच्चा खुदा एक ही है और दूसरा कोई नहीं। जैसे वे सब लोग भी अपने अपने देवताओं की दुहाई देते रहे, परंतु तूफान शांत ना हुआ। और जब उन्होंने जान लिया कि योना स्वर्ग के सच्चे परमेश्वर की ही आराधना करता है, तब उन सबने योना से ही तूफान शांत करने का मार्ग भी पूछा। हालेलुया। तब योना ने उनसे कहा कि तुम मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो तो तूफान शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण पड़ी है। यहाँ हम एक और बात देख सकते हैं योना की कि उसने अपने अपराध का सच्चा अंगीकार सबके सामने किया। उसने अपनी गलती व आज्ञा उल्लंघन को छुपाया नहीं।
परंतु मैं ऐसा समझती हूँ कि यहाँ योना को सर्वप्रथम परमेश्वर से क्षमा मांगने की आवश्यकता थी, गलती मानने के साथ साथ। परंतु उसने कहा कि मुझे समुद्र में फेंक दो, तब तूफान शांत हो जाएगा। अर्थात यह है कि उसने मरना पसंद किया, परंतु क्षमा मांगकर पश्चाताप करना नहीं। यहाँ हम योना में एक ढिठाई के स्वभाव को भी देखते हैं, दीनता का नहीं, जिस कारण मनुष्य नाश में चले जाते हैं। यदि वह यही अपनी गलती मानकर क्षमा मांग लेता परमेश्वर से, तो उसे समुद्र में भी नहीं फेंका जाता। परंतु योना गलती पर गलती करता रहा। पहले वह निन्वे की बजाय तर्शीश को चल दिया, पहला आज्ञा उल्लंघन। फिर उसने गलती तो मानी पर क्षमा नहीं। इस तरह वह परमेश्वर की बुलाहट से भागता रहा। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जिसे अपने कार्यों के लिए चुन लिया है, फिर परमेश्वर जब तक अपना कार्य उससे ना ले तब तक वह उसे नहीं छोड़ता। तब जब लोगों ने यह सब जान लिया, तब उन्होंने यहोवा परमेश्वर से ही विनती की कि परमेश्वर, इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना कर और ना हमें इसकी हत्या का दोषी ठहराना, क्योंकि जो तेरी इच्छा है वही हो। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि उन पुरुषों ने जीवित परमेश्वर से ही क्षमा मांगी, इसलिए योना को वह समुद्र में फेंकने का दोष भी उन पर नहीं पड़ा, क्योंकि उस घड़ी तो वे सब के सब निर्दोष थे। तो परमेश्वर निर्दोषों को दंड नहीं देता, केवल उन्हें उद्धार का मार्ग और मन फिराव का मार्ग बताता है। तब उन लोगों ने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और तभी समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब यह देखकर उन मनुष्यों ने यहोवा का भय भी माना और उसको भेंट भी चढ़ाई। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं भली प्रकार कि योना के कारण वे लोग सच्चे परमेश्वर को जान पाए और योना के ही कारण वही जहाज में उन्होंने उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर को स्वीकार भी किया। मेरे प्रियो, यही योजना होती है परमेश्वर की हर विश्वासी जन से कि जहाँ भी वे जाएं सुसमाचार सुनाएं और लोगों को उद्धार का मार्ग बताएं। यदि योना परमेश्वर को वहां स्वीकार ना करता और डर के चुप बैठा रहता, तो वे लोग भी उद्धार को नहीं पहचान पाते। परंतु योना ने वहां यह अच्छा काम किया, इसी कारण वे सब जीवित परमेश्वर को पहचान पाए और उसका भय भी मानना सीखे। तब जब योना समुद्र में फेंका गया, तब वहां यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले। तब योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात तक पड़ा रहा। देखा आपने, योना समुद्र की लहरों से मरने समुद्र में गया, परंतु वहां भी महामच्छ ने उसे निगल लिया, परंतु खाया नहीं, क्योंकि योना परमेश्वर की बुलाहट से भाग रहा था। परंतु परमेश्वर अपनी योजना को उसके द्वारा पूरा करने उसके पीछे था। तब योना जब महामच्छ के पेट में रहा, तब वहां पीड़ा में आकर अंधकार के दिन बिताकर योना ने परमेश्वर की सच्ची दुहाई दी, अर्थात अपनी गलती मानने के साथ साथ पश्चाताप भी किया। यही चाहता था परमेश्वर योना से कि वह अपनी गलती माने और सच्चा पश्चाताप भी करे, जो अब योना ने महामच्छ के पेट में पड़े रहकर किया। मेरे प्रियो, जब तक हम परमेश्वर की बुलाहट में, उसकी योजना में नहीं चलेंगे, तब तक परमेश्वर ऐसी परिस्थितियां बनाता जाएगा कि हम पश्चाताप भी करें और आज्ञा पालन भी सीखें, जैसे यहाँ योना ने भी किया। तब योना के क्षमा मांगने पर परमेश्वर ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने तुरंत योना को स्थल पर उगल दिया। हालेलुया। कैसे पृथ्वी और आकाश व जल के जीव जंतु उनको बनाने वाले की आज्ञा का पालन करते हैं, जैसे मनुष्य भी नहीं करता। जैसे वह जल का जंतु अपने सृजनहार की आज्ञा का पालन कर रहा था, परंतु वह मनुष्य योना आज्ञा पालन से भाग रहा था। तब फिर यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा कि अब उठकर निनवे को जा और जैसा मैं तुझसे कहूँ वैसा प्रचार करना। मेरे प्रियो, अब पकड़ लिया यहोवा ने योना को अपने कार्य के लिए, जिससे वह भागता फिर रहा था। तब योना निनवे को गया और वहां यहोवा का संदेश दिया कि अब से 40 दिन के बीतने पर यह नगर उलट दिया जाएगा। तब हम अध्याय 3 में विस्तार से पढ़ सकते हैं कि योना के ऐसे प्रचार के कारण वहां लोगों ने उस पर विश्वास किया, तथा निनवे के राजा ने भी जब यह जाना तो उसने भी राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़कर उपवास किया, तथा समस्त निनवे वासियों ने यहोवा की सच्चे दिल से दुहाई दी, पश्चाताप किया, क्षमा मांगी कि परमेश्वर का कोप शांत हो जाए। तब जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी
और उनकी जो हानि करने की ठानी थी वे ना की। हालेलुया। तो यहाँ आप ध्यान पूर्वक देख सकते हैं परमेश्वर की कृपा व दया और भलाई को, कि किस प्रकार परमेश्वर समस्त मानव जाति से प्रेम करता है, कि सब अपने कुमार्गों से फिरकर क्षमा मांगकर सच्चा पश्चाताप करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर दयालु है। जब कोई सच्चे हृदय से क्षमा मांगता है और पश्चाताप करता है तो परमेश्वर उसे क्षमा भी करता है, जैसे निनिनवे को भी किया। यही योजना थी परमेश्वर की निनिनवे के लिए, जिसके कार्य के लिए यहोवा ने योना को चुना भी था। और अब वह कार्य पूरा हुआ कि निनिनवे जो 1,20,000 लोगों का एक बड़ा नगर नाश होने से बच गया, क्योंकि निनिनवे के लोगों ने सच्चा पश्चाताप किया और वह पहले ऐसे लोग कहलाए जिन्होंने एक साथ धार्मिकता को पूरा किया, वह पहले राइजस हेवनली पीपल भी कहलाए। हालेलुया। क्या अद्भुत उद्धार को हम यहाँ देख सकते हैं। एक साथ पूरा नगर धर्मी बना। यही योजना में था परमेश्वर की, और परमेश्वर की योजना को कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे योना इस कार्य से भागता रहा, परंतु अंत में यहोवा की ही इच्छा पूरी हुई। तब आगे हम देखते हैं कि योना को यह बात बुरी लगी और वह क्रोध में आकर भड़क गया और यहोवा से कहने लगा कि मैं तो पहले से ही जानता था कि तू दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है और विलंब से क्रोध करने वाला और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए मैं निनिनवे से तर्शीश की ओर भाग रहा था। यहाँ योना ने परमेश्वर के स्वभाव का संक्षिप्त में वर्णन भी किया है कि वह दुख देकर प्रसन्न नहीं होता, वह दयालु है। तब योना एक छप्पर बनाकर वहीं पूरब की ओर क्रोध में बैठ गया। तब यहोवा परमेश्वर ने एक पेड़ उगाकर योना को वहीं छाया भी दी। तब योना परमेश्वर का प्रेम देखकर आनंदित हुआ। तब सवेरे परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजकर उस पेड़ को समाप्त कर दिया, और जब धूप की लू योना को लगी तब वह मूर्छित होने लगा और मृत्यु मांगने लगा। तब फिर ऐसी ही परिस्थिति में परमेश्वर ने योना को एक अद्भुत लेसन सिखाया। उस यहोवा ने कहा कि जिस पेड़ को तूने कुछ भी परिश्रम करके नहीं बढ़ाया, जो कि एक ही रात में बढ़ा और एक ही रात में नष्ट भी हो गया, उस पर तूने तरस खाया व तू उसके लिए दुखी हुआ। तो फिर वह बड़ा नगर निनिनवे, जिसमें 1,20,000 से भी अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने व बाएं हाथ का भेद भी नहीं जानते, तो क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं। हालेलुया। यहाँ एक बार फिर से हम परमेश्वर के प्रेमी व दयालु स्वभाव का दर्शन पाते हैं, जो परमेश्वर समस्त मानव जाति व जीव जंतुओं के लिए भी रखता है। यही बात योना परमेश्वर का भविष्यवक्ता होकर भी नहीं समझ पा रहा था और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता रहा, क्योंकि योना नहीं चाहता था कि परमेश्वर उनके सबसे बड़े शत्रु नगर निनिनवे को क्षमा करे व बचाए। जैसा आज भी हम मनुष्यों का स्वभाव होता है, जो हमारे शत्रु होते हैं, ना तो हम खुद उन्हें क्षमा कर पाते हैं और ना ही यह चाहते हैं कि परमेश्वर भी उन्हें क्षमा कर उनका बुरा ना करे। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर की सोच व मनुष्य की सोच में धरती और आकाश का अंतर है। वह दयालु है, अनुग्रहकारी, कृपालु तथा विलंब से क्रोध करने वाला ईश्वर है। वह हमारी तरह नफरत व क्रोध नहीं रखता शत्रुओं के लिए। वह समस्त मानव जाति का उद्धार करने व सबको मन फिराव का मार्ग बताने आया है। इसीलिए परमेश्वर ने उस बड़े नगर निनिनवे को भी नाश होने से बचा लिया। और ध्यान दें, यहाँ इस योना की संपूर्ण घटना से हम यही सीखते हैं कि हमें परमेश्वर की बुलाहट से नहीं भागना चाहिए, ना ही आज्ञा उल्लंघन ही करना चाहिए। चाहे हम लाख कोशिश कर ले भागने की, यदि परमेश्वर की हमारे जीवन से कोई योजना है तो वह उसे अवश्य हमारे द्वारा पूरा करवा लेगा, फिर चाहे उसे उसके लिए कोई भी मार्ग क्यों ना अपनाना पड़े। जैसे योना के लिए भी परमेश्वर ने 2 मार्ग अपनाए, पहले समुद्र में तूफान, फिर महामच्छ के पेट में। फिर तब परमेश्वर का कार्य पूरा हुआ और योना ने भी गलती मानने के साथ साथ क्षमा मांगना भी सीखा और निनिनवे नगर भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बचाया गया। मेरे प्रियो, सदा आज्ञा उल्लंघन से बचें, आज्ञाकारी बने। ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपको निनिनवे जाने को कहे और आप तर्शीश को जाने लगे।
यह परमेश्वर की बुलाहट में नहीं है। यदि हमें परमेश्वर ने अपनी बुलाहट में बुला लिया है तो हमें सदा परमेश्वर की इच्छा पर ही चलना चाहिए, तभी हम आशीषित बने रहते हैं। नहीं तो हम पर कई प्रकार का संकट आता है कि हम मन फिराएं, सच्चा पश्चाताप करें और वापस परमेश्वर की योजनाओं की ओर फिरें, जैसा हम योना के भी संपूर्ण जीवन में देख पा रहे हैं। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।